हमारी आज की कहानी का उन्वान है मुस्तकिल मिजाजी की ताकत। आइए इसी उन्वान के तहत आज की खूबसूरत कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में नोमान नामी बच्चा रहता था। वो 5वीं जमात में पढ़ता था। वो दूसरों की निस्बत सुस्त समझा जाता था। उस्ताद साहब अक्सर कहते, नोमान तुम दूसरे बच्चों से पीछे हो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नोमान को ये जुमला बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो इसे चैलेंज समझकर कबूल करता था। इसके बरक्स क्लास में असगर था, जो ना सिर्फ ज़हीन बल्कि मुकाबले में हमेशा अव्वल आता था। असगर अक्सर नोमान से कहता, तुम कभी मेरी तरह नहीं बन सकते, इतने नालायक हो कि सवाल पढ़ने में भी वक्त ज़ाया करते हो। नोमान खामोश रहता, लेकिन इस दिल में तय कर लेता कि एक दिन खुद को साबित जरूर करूंगा। नोमान की मुश्किल ये थी कि वो पढ़ने में सुस्त था। इसकी याददाश्त भी कमजोर थी। जो बात दूसरे एक बार में याद करते, इसे 5 बार दोहराना पड़ती। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि जिला भर में साइंस मेला होने वाला है। हर स्कूल से एक नुमाइंदा बच्चे को प्रोजेक्ट के साथ भेजा जाएगा। असगर को तो यकीन था कि वही चुना जाएगा, लेकिन नोमान ने भी प्रिंसिपल के पास जाकर दरख्वास्त दी, सर मुझे मौका दें, मैं भी प्रोजेक्ट बनाकर लाना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। प्रिंसिपल ने इजाज़त दी, लेकिन साथ ही कहा, अगर वक्त पर तैयार ना कर सके तो हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। नोमान ने फैसला किया कि वो पानी से बिजली बनाने का एक सादा मॉडल तैयार करेगा, लेकिन इसे ना तो साइंस के फॉर्मूले आते थे और ना ही प्रोजेक्ट बनाने का तरीका। इसने पुरानी किताबें निकाली, लाइब्रेरी से मवाद हासिल किया और हर रोज 2 घंटे क्लास के बाद स्कूल में रुककर तजर्बे करता रहा। शुरू में कुछ नहीं बन पाया, पानी बह जाता, पंखा नहीं घूमता, लेकिन नोमान ने हार ना मानी। गांव के इलेक्ट्रीशियन से बात की, यूट्यूब पर वीडियोस देखे और 3 हफ्ते में एक सादा सा मॉडल तैयार कर लिया। साइंस मेले में जब नोमान ने अपना मॉडल पेश किया तो सबको हैरत हुई कि इतने सादा से लड़के ने इतनी मेहनत से ये सब कैसे किया। जज हजरात ने जब पूछा, ये सब तुमने किससे सीखा? नोमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं सीखने में सुस्त हूँ, लेकिन सीखता जरूर हूँ। नोमान का प्रोजेक्ट दूसरा इनाम जीत गया, जबकि असगर तीसरे पर रहा। नोमान जब वापस आया तो पूरे गांव ने इस्तकबाल किया। उस्ताद साहब ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि जहानत से ज्यादा अहम चीज मुस्तकिल मिजाजी है। नोमान की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल फख्र से भरा हुआ था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़हीन न होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन मेहनत ना करना शर्म की बात है। मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और शौक के साथ मेहनत की जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। हमारी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।